कितना सुंदर, कितना विशाल गोरखपुर का भारत सेवाश्रम आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है। 600 रुपये में मुझे रूम मिला था। रूम का टूर इसके अंदर मैंने दिखाया हुआ है। इस मंदिर के अंदर संध्या आरती वगैरह होती है। बड़ी शांति की अनुभूति हो रही है। आपके पास अगर अपनी गाड़ी है तो आप इसको यहाँ पार्क कर सकते हैं। गोरखपुर स्थित भारत सेवाश्रम जाने के लिए यह देखिए ये मेन रोड है जिस पे से हम आते हैं, और यहाँ पर लिखा है, देखिए ये ग्रीन कलर का बोर्ड है, यहाँ पे लिखा है कैंट थाना। और कैंट थाने के ऊपर ही जो बोर्ड लगा है देखिए, भारत सेवाश्रम संघ स्वतंत्रता सेनानी श्री शशि सचिंद्रनाथ सान्याल स्मृति स्थल स्वामी प्रणवानंद जी मार्ग। तो ये जो मार्ग है ये प्रणवानंद जी मार्ग है। तो चलिए इस मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, और इसी मार्ग पे आगे कहीं उनका जो मुख्य द्वार है वो दिखाई पड़ेगा। प्रणवानंद मार्ग पर चलते हुए जब थोड़ा सा आगे आते हैं तो हमें मुख्य द्वार दिखाई देता है। ये जो है ये भारत सेवाश्रम संघ का मुख्य द्वार है जो कि गोरखपुर में स्थित है। मैं अब इस मुख्य द्वार से भीतर आ चुका हूँ, और भीतर आते ही हम जब अपनी बाईं ओर देखते हैं हमें यह बहुत ही सुंदर जो मंदिर परिसर है वो हमें दिखाई पड़ता है। बहुत ही सुंदर एक पुष्प का वृक्ष है यहाँ पे। बहुत पीले पीले सुंदर यहाँ पे पुष्प खिले हुए हैं, और साइड में ही इनका जो ऑफिस या कार्यालय है आप देख सकते हैं। आप कभी भी इधर आएंगे तो आपको यहाँ पर इस कार्यालय में आकर के आपको जो महाराज हैं यहाँ के उनसे आपको वार्तालाप करना होगा। यह है उनके ऑफिस का कार्यालय जहाँ बाहर लोग आपको मिलते हैं, और साथ ही इसके साथ जो ये दरवाज़ा है इस दरवाजे के भीतर ही महाराज का मुख्य कार्यालय है, जिसमें जाकर के मैंने उनसे अनुरोध किया था रात्रि विश्राम के लिए, और उन्होंने हमें रूम उपलब्ध कराया था। और वो जो रूम है मैंने इस मेरे ब्लॉग में पूरा रूम का टूर उपलब्ध कराया है, आप उसे देख सकते हैं। जैसे ही हम इस मंदिर परिसर के अंदर आते हैं, आश्रम परिसर के अंदर आते हैं, ऐसा फील होने लग जाता है कि हम बहुत ही किसी स्पिरिचुअल वातावरण के अंदर आ गए हैं। ऐसा नहीं लगता है कि हम अपने घर से कहीं दूर हैं। ऐसा हमें लगता है कि हमारे अंदर एक शांति आ गई है, और हम एक सुरक्षा का जो वातावरण है, एक ज्ञान का वातावरण अनुभव करने लगते हैं। इस मंदिर के अंदर संध्या आरती वगैरह होती है, और इस वक्त तो इसके अंदर रोशनी नहीं है, तो मैं अंदर का दृश्य कोशिश करूंगा अंदर जाके आपको दिखाऊं। तो चलते हैं थोड़ा अंदर सीढ़ियों से। रोशनी बिल्कुल नहीं है, फिर भी मेरा कैमरा जितना कैप्चर कर पाएगा मैं वो आपको दिखाऊंगा। मैंने परमिशन जो यहाँ के महाराज हैं उनसे लिया है कि मैं एक ब्लॉग बनाऊंगा, क्या हम यहाँ पर थोड़ा रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो उन्होंने अनुमति दिया है। तो देखिए अंदर प्रवेश करते ही बहुत ही विशाल, सुंदर और आत्मा को शांति देने वाला यहाँ पे वातावरण है, और उस वातावरण में हमारे जो प्रतिष्ठाता हैं इस सेवाश्रम के, जिनके प्रेरणा से आज तक भी सैकड़ों सालों से जो है सनातन धर्म की सेवा में इनके सन्यासी, इनके अनुयायी लगे हुए हैं, उनकी जो विशालकाय सुंदर प्रतिमा है उसका हमें यहाँ दर्शन हो जाता है। तो हम यहाँ पे नमन करेंगे और इनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बड़ी शांति की अनुभूति हो रही है कि हमें यहाँ आकर स्वामी प्रणवानंद महाराज जी का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब मैं इस परिसर को थोड़ा घूमकर आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जो गुरु लोग हैं उन सभी की प्रतिमाएं यहाँ उपस्थित हैं, और देख सकते हैं जो महान महान व्यक्तित्व हैं उनके जो चित्र हैं वो लगे हुए हैं, और इनके दीवारों पर बहुत ही सुंदर वाणी लिखी हुई है। उसके अलावा अगर हम दूसरी तरफ देखें तो भी पूरी जो दीवार है, पूरे दीवार पे बहुत सुंदर वाणी लिखी हुई है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो महान विभूतियाँ हैं उनके चित्र यहाँ पे लगे हुए हैं। और जो स्वामी जी हैं प्रणवानंद महाराज जी, उनकी एक और सुंदर प्रतिमा यहाँ पर उपस्थित है। साथ ही साथ यहाँ पे राम दरबार भी है, भगवान श्री हनुमान हैं, और माता का चित्र यहाँ पर लगा हुआ है। मंदिर परिसर के अंदर अकेले उपस्थित होना बहुत ही सुंदर लगता है। मैं कई बार ऐसी जगह पर गया हूँ जहाँ मंदिर में ऐसे समय पर मैं पहुँच पाया जहाँ पर मेरे अलावा दूसरा कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं था। पूरा मंदिर और भगवान का पूरा सानिध्य
आपका अकेले का हो जाता है और वो अनुभूति बोल करके नहीं बताया जा सकता। आपको कभी ऐसा मौका मिला होगा तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको उस समय कैसी अनुभूति होती है। अब इस मंदिर परिसर से भगवान के आशीर्वाद के साथ हम बाहर की ओर निकलेंगे और परिसर में उपस्थित दूसरी चीज़ों को थोड़ा सा अपनी नज़रों से देखेंगे और अनुभव करेंगे। मंदिर परिसर से बाहर आते ही जो स्पेस दिखाई दे रहा है जहाँ पर ये गाड़ी पार्क है, आपके पास अगर अपनी गाड़ी है तो आप इसको यहाँ पार्क कर सकते हैं। ये गाड़ी जो देख रहे हैं ये हमारी है, हमने इसे यहाँ पार्क किया है और यहीं पे जब हम खड़े होते हैं तो मंदिर के जो दूसरे और कार्यक्रम चल रहे हैं, जो दूसरी चीज़ें बन रही हैं वो हम देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर तुलसी का वृक्ष मंदिर के सामने है, तुलसी का पेड़ है ये। और उसके बाद कुछ यहाँ पर खाली स्थान है, रहने की और जगह है। जैसे पीछे गैलरी दिखाया था मैंने, वहाँ पर कुछ जो रहने की व्यवस्था है उसी प्रकार रहने की व्यवस्था यहाँ पर भी है। पुष्प वाटिका यहाँ पे बनाया गया है जिसका नाम इन्होंने रखा है प्रणव उद्यान। फूल तोड़ना मना है यहाँ पर लिखा है। कृपया लाइन से दूर रहें, जो मतलब यहाँ पे बाउंड्री वॉल है उससे दूर रहें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं तो एक और नया परिसर का यहाँ पे निर्माण हुआ है जिस पे कुछ वाक्य इन्होंने शिलापट पे लिखा है, वो भी मैं आपको पढ़ के बताऊँगा। परंतु यहाँ पर एक मूर्ति स्थापित है जो कि स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम मैंने शुरू में ही आपको दिखाया था, वही स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका यहाँ पर यह खूबसूरत जो आबक्ष प्रतिमा है वो बनाया है। और उसी के बगल में ही इनका ये नया कॉम्प्लेक्स बना है जिसके बारे में जो जानकारी है इस पट पे लिखा हुआ है, जिस पे लिखा है पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश राज्य योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतर्गत जनपद गोरखपुर में कैंट थाना के पीछे स्थित भारत सेवाश्रम संघ परिसर में स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय सच्चिचंद्र नाथ सान्याल जी के स्मृति स्थल का पर्यटन विकास लागत 306.47 लाख की स्वीकृत परियोजना का लोकार्पण योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कल कमलों द्वारा श्री जयवीर सिंह माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उत्तर प्रदेश और विभिन्न जो गणमान्य व्यक्तिगण हैं उनके द्वारा यहाँ पे किया गया है, वो लिखा हुआ है। और यह जो विकास कार्य है यहाँ पर अभी भी चलता हुआ हमें मिल रहा है। मेरे पीछे जो ये परिसर है इसको मैंने अभी आपको दिखाया है। देखिए कितना सुंदर, कितना विशाल गोरखपुर का भारत सेवाश्रम आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सुंदर अनुभूति प्राप्त कीजिए। और हाँ, आप कभी भी गोरखपुर आ रहे हैं, आपको रुकना है, सात्विक वातावरण में भोजन प्राप्त करना है, तो सात्विक खाना आपको पसंद है और बाज़ार में जो मिलने वाला खाना होता है आप उसे पसंद नहीं करते, तो आप यहाँ पे अवश्य आइए। जो ये धार्मिक संस्थान है, इन संस्थानों में रहकर जो धार्मिक वातावरण है उस वातावरण में रहते हुए अपने आप को शुद्ध कीजिए, बुद्धि शुद्ध कीजिए, आत्मा को शुद्ध कीजिए, शांति और संतोष की अनुभूति प्राप्त कीजिए। आप कभी भी गोरखपुर आ रहे हैं और सुंदर वातावरण में कुछ क्षण बिताना चाहते हैं, आध्यात्मिक आपका मन है, शुद्ध है विचार और आप चाहते हैं आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो, तो आप यहाँ पर अवश्य आइए। रहने की व्यवस्था यहाँ पर है, उसका पूरा वीडियो किस प्रकार से यहाँ रहने की फैसिलिटीज़ है वो मैंने दिया है। डोनेशन के माध्यम से ये चलता है। मैं आपको कहना चाहूँगा 600 रुपये में मुझे रूम मिला था। रूम का टूर इसके अंदर मैंने दिखाया हुआ है। महान लोगों के आशीर्वाद के साथ और स्वामी प्रणवानंद जी के मंदिर के बाहर से इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगा और हम आगे चलेंगे देखने के लिए गोरखनाथ धाम। तो चलिए गोरखनाथ धाम के दर्शन करेंगे और उसका वीडियो मैं अगले एपिसोड में अपलोड करूंगा। इस वीडियो को यहीं विश्राम देते हैं। जल्द होगी आपसे मेरी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिएगा।